Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science College at Talagam. Welcome to all the student classroom training के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या बाकी जो टीचर्स थे लैंग्वेज के उनकी तरफ से डिलीवर्ड किए गए इंग्लिश लैंग्वेज के वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे, उनको यकीनन अच्छी तरह से अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा. डियर स्टूडेंट, as you know very well that in previous lecture I was talking about another part of speech which is known as adverb, जो कि adverb के नाम से जाना जाता है, जिसे आप adverb प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि वर्ब के अंदर आर साइलेंट होता है. इस तरह एडवर्ब के अंदर आर साइलेंट है एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड इन दिस वे वर्ब, यानी वर्ब एंड एडवर्ब. मैंने डिटेल में बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर उसके इंट्रो के ऊपर कि एडवर्ब होता क्या है. जब कोई वर्ड एडजेक्टिव वर्ब या तीसरी क्या चीज़ थी डियर स्टूडेंट, अपने खुद के मीनिंग में इजाफा करे, देन इट विल बी टेकन एज एडवर्ब. उस लफ्ज़ को हम एज अ एडवर्ब लेंगे. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट अनदर टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ द एडवर्ब्स. इसकी टाइप्स को हम दो दो करके पढ़ेंगे ताकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. फर्स्ट टाइप इज़ नाउन एज द नेम ऑफ sentence adverb and the second is adverb of time or frequency. Dear student, first of all you are going to study about first kind which is known as sentence adverb. Sentence adverb क्या होता है, मैं पहले इसका थोड़ा सा उर्दू में आपको समझा दूं कि बाज़ का फ़िक्रे के स्टार्ट पे ही ना कुछ LY वाले जुमले लिखे होते हैं. कौन से? ब्राइटली, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इस तरह के जुमले होते हैं. क्लियरली, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं LY वाले जितने भी जुमले होते हैं. क्विकली, सडनली. सो दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स, ये जो लफ्ज़ हैं इनको हम अगर स्टार्ट पे ले आएँ, क्या ले आएँ? स्टार्ट पे, और जुमले का आगाज़ ही उससे करें तो वो फिर क्या कहलाते हैं? वो सेंटेंस एडवर्ब कहलाते हैं. अ सेंटेंस एडवर्ब स्टार्ट्स, शुरू करता है द सेंटेंस जुमले को एंड मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, और फिर पूरे सेंटेंस के बारे में उसको मॉडिफाई कर देता है, यानी उसके बारे में बता देता है. तो ये तारीफ़ क्लियर होगी. अब एग्जांपल देखें. स्टार्ट पे क्या आया? होपफुली, अपेरेंटली. यहाँ पे आप सर्टनली भी कह सकते हैं. तो ये होपफुली, अपेरेंटली और सर्टनली जितने भी हैं, ब्राइटली, सडनली, यहाँ पे आप सडनली का इस्तेमाल करके कॉमा लगा के आगे आप मुकम्मल जुमला कर सकते हैं. होपफुली वी विल विन, उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे. अपेरेंटली द स्काई इज़ गेटिंग क्लाउडली, यानी वो क्या हो रहा है? बादल आ रहे हैं. अब यहाँ पे अपेरेंटली या सर्टनली, यकीनन आप, और सडनली, अचानक. इस तरह के जब आप यहाँ पे आप यू कैन आल्सो यूज सडनली. सडनली, आई ब्रोक द आइस, यानी मैंने खामोशी को तोड़ दिया. सडनली, अचानक मैंने खामोशी को. सो राइट नाउ इन दिस सेंटेंस सडनली इज़ टेकन एज सेंटेंस एडवर्ब. यहाँ पे ये सेंटेंस एडवर्ब को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है. तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि जब भी कोई जुमला स्टार्ट हो और स्टार्ट पे LY वाले जुमले आ जाएं. कौन से जुमले आ जाएं डियर स्टूडेंट? LY वाले, यानी ब्राइटली, स्मूथली, सडनली, होपफुली, clearly, same like that, apparently. So all these words are included in the list of sentence adverb when the sentence start with these words. जब शुरू पे sentences क्या हैं, इनसे start हो तो उनको हम क्या कहते हैं? sentence adverb कहते हैं. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं इसकी डेफिनेशन को, मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ. अ सेंटेंस एडवर्ब, अ सेंटेंस एडवर्ब स्टार्ट द सेंटेंस, क्या करता है? ये जुमले को शुरू करता है. एंड मॉडिफाइड द होल सेंटेंस, और पूरे
सेंटेंस को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। सडनली, होपफुली, अपेरेंटली, यू कैन सी यहाँ पे एल वाई एल वाई एल वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और भी लिखते हैं, क्लियरली, तो ये भी क्या आ रहा है, एल वाई। सर्टनली, इस पे भी क्या आ रहा है, एल वाई आ रहा है। तो ये जितने भी एल वाई वाले हैं, अगर इनसे जुमला स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, वो सेंटेंस एडवर्ब कहलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। सो वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वक्त का उनसर शामिल है। इन हियर वी आर गोइंग टू discuss about the time factor in each and every. There are many words in English language which represent the time or frequency, जो frequency को बताते हैं या किसी टाइम को बताते हैं। अब इस तरह के जितने लफ्ज़ हैं वो सारे के सारे they will be included in the list of adverb of time or adverb of frequency, दोनों नाम आप ले सकते हैं। Adverb of time or frequency indicates, represents, modifies, describes. You can use any word which you want here, जो आपका दिल करे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम और फ्रीक्वेंसी इन द सेंटेंस, बड़ा सिंपल सी सादा सी तारीफ है। यानी वो आपके ऐसे अल्फाज, ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे अल्फाज जो कि क्या करते हैं, जो आपके टाइम को या फ्रीक्वेंसी को जुमले के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। These words are taken as adverb of time and an adverb of frequency, and they must be related. किससे ये relate होते हैं, या they are related to verb, adjective और itself adverb, इनसे related होंगे। तो ये common word कौन से हैं, always, never, often, now, frequently, occasionally, once, seldom, etc. तो ये सारे के सारे आप लफ्ज़ देख लें, ये जितने के जितने हैं, ये सारे के सारे किसको, मंडे, संडे, 10 AM, 10 PM, all these words, all these terms are associated or linked or related to the time factor or frequency factor. Take another screenshot. जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जितने भी ये वर्ड्स हैं जिनके अंदर टाइम का फैक्टर मौजूद है, ये सारे के सारे वर्ड, ये ऑलवेज़, नेवर, ऑफन, अब यहाँ पे देखें इनके कुछ मतलब ही, ऑलवेज़ हमेशा, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, ये वक्त का जिक्र हो रहा है। ऑफन कभी कभी, नाउ अब, फ्रीक्वेंटली कभी कभार, ओकेजनली ये भी मौके की मुनासबत से, वंस एक दफ़ा, सेल्डम कभी, बिफोर पहले, मंडे, यहाँ पे एवेंचुअली भी आ सकता है, कोई भी आप लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ रिलेटेड टू टाइम फैक्टर। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स एंड आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल रिगार्डिंग सेकंड फॉर्म ऑफ द एडवर्ब। जो एडवर्ब की सेकंड फॉर्म एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, सो इट विल बी क्लियर ब्रीफली एंड इन डिटेल। अब यहाँ पे देखें, he always comes late, वो हमेशा देर से आता है। he always comes late, ये क्या है आपका वर्ब, आना और हमेशा आना। अब ये हमेशा किसको इंडिकेट कर रहा है, ये टाइम को कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखें ऑलवेज का हमने जुमला लिया, आई नेवर मिस्ड यू,
मैंने तुम्हें कभी भी मिस नहीं किया, तुम्हें कभी भी याद नहीं किया, तुम्हारी कमी को कभी भी महसूस नहीं किया। अब मिस करना ये क्या है, वर्ब है। और ये नेवर, जैसे ये ऑलवेज कम के मीनिंग में इजाफा कर रहा था, सेम लाइक दैट नेवर इज एडिंग समथिंग इन द मीनिंग ऑफ मिस, यानी मिस करना की मीनिंग में क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है। तो ये क्या बन गया आपका एडवर्ब। और ये कौन सा एडवर्ब है, नेवर, एवर, ये सारे टाइम से रिलेटेड है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये 2 एग्जांपल होगी, मजीद एग्जांपल लेते हैं। आसान है, सिर्फ आपने समझना है। इट विल बी हॉलीडे ऑन मंडे, यानी मंडे को छुट्टी होगी। यहाँ पे टाइम देखें कौन सा मंडे है। अब ये किससे रिलेटेड हो रहा है, इट विल बी हॉलीडे ऑन मंडे। तो अब ये यहाँ पे देखें, ये टाइम फैक्टर आ गया। तो जितने टाइम फैक्टर हैं ये किससे रिलेट किए जाते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं कोई, शी ऑफन स्टडीज एट नाइट, वो अक्सर रात को पढ़ती है, ऑफन अक्सर। अब ये देखें, स्टडीड क्या था, वर्ब, वर्ब की मीनिंग में कौन सा इजाफा कर रहा है, ऑफन, यानी ऑफन अक्सर, फ्रीक्वेंटली। तो ये क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। टेक अ स्क्रीनशॉट। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द 2 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पहली 2 किस्में हमने क्या की हैं, कवर कर ली हैं, डिटेल के साथ हमने इसको स्टडी किया है, इसके एग्जाम्पल की मदद से हमने इसको समझने की कोशिश की। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर को टिल एंड तक वॉच किया होगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा और आप इसके यकीनन नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। मैं डे बाय डे 1 बाय 1 करके चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ, डेप्थ में जाके, डिटेल में, ताकि क्योंकि आप मेरे सामने नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई जल्दी के अंदर या कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ अगले लेक्चर में आके मैं उसको क्लियर कर दूँ, वो को कॉन्सेप्ट ख़राब ना हो, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। लेकिन इट्स अप टू यू, आर यू गोइंग टू पे अटेंशन और नॉट। वी कांट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस फॉर्मेट, वी कैन नॉट, वी आर अनएबल टू डू समथिंग। It's up to you, because your interest is the property of yourself. It's your own feelings. We cannot do something. We are unable to do something. And we are not allowed to do something because you are not in front of us. We can just deliver our lecture. That's why it's up to you how much the intention is being paid by you towards your study. So dear student, फोकस करें, इंटरेस्ट लें। और आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, एक एडवर्ब ऑफ टाइम और दूसरा जो हमारा था वो सेंटेंस एडवर्ब था। ये दोनों आज हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे और मज़ीद काइंड्स के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन वही बात एंड पे जाते हुए जो कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ये सब कुछ होगा। आप मेहनत करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप चीज़ों को लिखने की कोशिश करोगे, तो देन इट विल बी बेनिफिशियल, द होल सिस्टम विल वर्क, अदरवाइज it will be a great loss for you and as well as for your upcoming studies, your lectures, your college system, your school system. So dear student, आपने focus करना है और stay with me in upcoming lecture, ठीक है? Don't prevail here and there.
एक जगह पे रहें, मेरे साथ बने रहें. स्टे विद मी इन अपकमिंग लेक्चर्स. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय.